फ्रेंड, आज हम क्लास 9th के साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। 2024 एंड 25 के आगामी परीक्षाओं के देखते हुए आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइंस के बारे में देख लेते हैं कि साइंस क्या है, यानी साइंस होता क्या है। यानी सबसे पहले क्या होता है, साइंस के बारे में हमको पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमको डीपली पता होना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो मैथ हो, ईटीसी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, हमको इंट्रोडक्शन ही पता होना चाहिए कि वो है क्या, मेनली वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस जो होता है वो क्या है। साइंस क्या होता है कि सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को भी विज्ञान कहा जाता है, विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, इसका डिफिनीशन होता है विशिष्ट ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं या फिर विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बताया है कि विज्ञान क्या होते हैं, इसके ब्रांचेस के बारे में बताया हुआ है। विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हमने डीपली डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद हम अब देखते हैं कि जो साइंस है, साइंस की ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में बात करेंगे। ब्रांचेस ऑफ साइंस यानी इसकी शाखा की बात करेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं हैं और क्या क्या हमको क्लास 9th में पढ़ना है, किस शाखा से कौन कितने चैप्टर पढ़ने हैं और वो कितने नंबर का आता है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अब देखो, ये जो हमारा है साइंस का जो ब्रांच होता है, ये क्या होता है, मेनली 3 शाखाएं होती हैं। यानी जो महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो होता है केमिस्ट्री होता है। सबसे पहला क्या होता है, केमिस्ट्री होता है, जिसे कहते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। दूसरा क्या होता है, बायोलॉजी होता है। दूसरा क्या होता है, बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी को कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तीसरा जो होता है हमारा फिजिक्स होता है। तीसरा क्या होता है, फिजिक्स होता है। फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके बारे में पैटर्न के बारे में देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, ये कितने तरह का एग्जाम कराती है। तो ये 2 तरह का एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। यानी एग्जाम पैटर्न कौन कौन से होते हैं, 2 तरह का होता है। एक तो होता है रिटेन एग्जाम, एक क्या होता है, रिटेन एग्जाम होता है। और रिटेन एग्जाम जो होता है ये 70 मार्क्स का होता है। ये कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है, जिसे कहते हैं लिखित पेपर जो होता है। लिखित पेपर कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। और दूसरा जो होता है, ये हमारा पहला होता है। दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कह सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, ये 30 नंबर का क्या होता है, टोटल मार्क्स होता है। और ये 2 तरह का एग्जाम ही होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, एक क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम से कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। और जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में 30 नंबर का होता है। तो अब देखेंगे जो हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से कितने नंबर का आता है, यानी केमिस्ट्री जो होता है कितने नंबर का, जो हमारा क्या है साइंस है क्लास 9th का, वो उसमें कितने नंबर का केमिस्ट्री आता है। जो केमिस्ट्री होता है ये कितने नंबर का आता है, 20 मार्क्स का आता है। ये टोटल कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है, यानी 20 नंबर का आता है। और जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी कितने नंबर का आता है, ये 15 मार्क्स का आता है। ये 15 मार्क्स का आता है, ये 15 मार्क्स का आता है। और जो हमारे पास फिजिक्स होता है, फिजिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, जो 25 मार्क्स का होता है। जो कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है। और बात करेंगे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसमें कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब होता है कि हमारे आसपास के क्या होते हैं, पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ क्या है भाई, पदार्थ सबसे पहली बात है कि जितने भी हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है कि
चाहे जो भी हो, तो वो क्या होता है, पदार्थ ही से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ एक ऐसी माध्यम कह सकते हैं, पदार्थ वह है जो क्या करता है, किसी एरिया को क्या करता है, पर्टिकुलर वो क्या करता है, मूव करता है, यानी कि वो क्या करता है, उसको घेरता है। और बात करें जो उसमें द्रव्यमान होता है, यानी चाहे वो 10 किलो का चाहे 15 किलो को हो, लेकिन उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और उसके साथ-साथ में क्या होना चाहिए, उसके साथ-साथ में वो कितना एरिया को कवर किया है, वो कितने एरिया को क्या कर रहा है, कवर किया है, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे पास ये डस्टर है, जैसे ये हमारे पास क्या है, डस्टर है, और डस्टर की बात करें, डस्टर जो हमारा होता है एक पदार्थ होता है। डस्टर जो होता है, अगर यहाँ पे हम इसको रख दें, अगर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं तो क्या होता है, ये जितना एरिया को कवर किया है, ये कितने एरिया को कवर किया है, जो भी कवर हुआ हो, तो ये जो होता है जितना एरिया को कवर किया है, जितना इसमें मार्क्स होता है, यानी जितना इसमें क्या होता है, मास होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को मैटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर के बारे में समझ में आ गया होगा कि मैटर जो होता है, मैटर क्या होता है कि एरिया को भाई कवर करना और क्या करना, उसमें मार्क्स होना, एंड उसमें क्या होना, मास होना, उसी को कहते हैं क्या है, मैटर कहते हैं। अब सबसे पहला चैप्टर जो होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग होता है। मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग होता है, यानी हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर जो होता है हमारे पास इज मैटर इज मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर इज मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं, शुद्ध हैं, इसके बारे में देखेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इसके बाद जो होता है हमारे पास एटम होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स एंड एटम क्या होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स एंड एटम जो होता है, एटम का मतलब होता है परमाणु, एटम का मतलब क्या होता है, परमाणु होता है, और जो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु होता है। भाई परमाणु क्या है, बहुत डीपली में पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, थर्ड वाला जो चैप्टर होता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत डीपली जाएंगे इसके बारे में, अच्छे से इसमें जो सूत्र होते हैं, कैसे सूत्रों को बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एटम जो होता है ये क्या होता है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, यानी सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम होता है। यानी पदार्थ जो होता है एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, क्या, एटम होता है। तो एटम क्या है, हम बता सकते हैं एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी जो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा सा जो पार्ट होगा किसका, मैटर का, सबसे छोटा सा पार्ट किसका होगा, पदार्थ का होगा, उसी को क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, एटम कहेंगे। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या कर देते हैं, दो या दो से अधिक एटम जो होता है ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है ये। इसके बाद जो होता है हमारे पास चौथा चैप्टर जो होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी एटम का स्ट्रक्चर जो होता है, यानी परमाणु का संरचना, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तो अच्छे से पढ़ेंगे कि परमाणु की खोज किसने किया था, परमाणु की खोज किसने किया, परमाणु का संरचना कैसे होती है, और इसके बारे में एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा बहुत सारे बात करेंगे इसके बारे में जब पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। और इसके बाद जो है हमारे पास बायोलॉजी है, इसके बाद जो होता है बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी से कितने नंबर का आता है, 15 मार्क्स का होता है। पहला जो चैप्टर होता है हमारे पास यहाँ पे जैसे 4 चैप्टर है, इसके बाद क्या आता है, पांचवा चैप्टर होता है। पांचवा चैप्टर में क्या होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, जीवन की बहुत बढ़िया से क्या होती है, एक मौलिक इकाई होती है, क्या होती है, मौलिक इकाई। तो जो हमारा जीवन होता है, जीवन की सबसे मौलिक इकाई कौन क्या होती है, तो वो कोशिका होती है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डीप से पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने किया था, और इसके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ क्या करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सब इसमें क्या है, द फंडामेंटल द फंडा द फंडामेंटल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जीव जो
मनुष्य होता है, यानी मनुष्य की सबसे छोटी इकाई कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं जीवन की, हमारी जो जान है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। और जिसके बाद जो 6th चैप्टर होता है हमारे पास, जो छठा चैप्टर होता है, टिश्यू होता है। एंड टिश्यू क्या है, यानी टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। टिश्यू का मतलब क्या होता है, ऊतक होता है। कोशिका के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे। और जो कोशिका होती है एक संरचनात्मक इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज उन्होंने किया। और इसके बाद क्या है, जो हमारे पास टिश्यू होता है, टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू जो होता है छोटे छोटे कोशिका का एक ग्रुप बन जाता है। और जब छोटे छोटे कोशिका आपस में मिल जाते हैं आराम से और ग्रुप बनाकर एक जगह पे बैठ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास टिश्यू कहलाता है। वो क्या कहलाता है, टिश्यू। उसको कहते हैं ऊतक। ऊतक, ऊतक जो होता है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, औतकी विज्ञान कहते हैं, औतकी विज्ञान कहते हैं। जो हमारे पास 6 चैप्टर होता है वो बायोलॉजी में टिश्यू होता है। तो टिश्यू में जब पढ़ेंगे तो हिस्टोलॉजी बहुत अच्छे से डीपली हम पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या है, हमारे पास फिजिक्स है। फिजिक्स जो होता है इसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर होता है, यहाँ पे 6 चैप्टर है, इसके बाद क्या होता है, 7वां चैप्टर जो हमारा होता है। 7वां चैप्टर जो होता है क्या है, हमारे पास मोशन है। मोशन की बात करेंगे, मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन को हिंदी में कहते हैं गति कहते हैं। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति क्या होता है, कोई भी बढ़िया सी किसी भी समय अंतराल में क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होती है और उसी को क्या कहते हैं, गति कह देते हैं। जैसे हम इस समय यहाँ पे खड़े हैं और कुछ देर के बाद वहाँ पे चले जाएंगे तो एक समय के बाद क्या हुआ, पर्टिकुलर एक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब ये क्या हुआ कि इसमें मोशन हो रहा है, गति हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, गति हो रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारा होता है, इसके बाद मोशन इसके बाद क्या है कि जो हमारे पास गति के नियम, इसके बाद क्या होता है, गति के नियम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, गति के नियम है, यानी फोर्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। यानी बल और क्या है, बल और जो मोशन है, यानी गति के नियम। यानी फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या है, एक धक्का एंड खिंचाव होता है। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, एक धक्का है और एक क्या होता है, एक खिंचाव है। उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और गति के नियम, तीनों नियम के बारे में बात करेंगे। न्यूटन्स के 3rd लॉ जो है, 3 नियम जो है उसके बारे में क्या करेंगे, डीपली बात करेंगे। इसके बाद जो होता है हमारे पास, इसके बाद क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण होता है। भाई गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास वर्क होता है। इसके बाद क्या होता है, वर्क होता है। वर्क मतलब कार्य होता है, कार्य क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे पास होता है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड क्या होता है, एनर्जी होता है। यानी वर्क एंड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कार्य और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा क्या होती है और हमारे पास वर्क क्या है। और इसके बाद जो हमारे पास 5वां यूनिट होता है इसका, यानी 7th के बाद हो जाता है यहाँ पे 8, 8 के बाद हो जाता है यहाँ पे 10, और 10 के बाद क्या होता है, 11 होता है। 11 के बाद क्या होता है, 12th होता है। 12th में क्या पढ़ना है हमको, जो 12th चैप्टर होता है, यानी 12 नंबर का जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ना है हमको। उसमें क्या पढ़ना है, साउंड पढ़ना है। व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है भाई, आवाज़। आवाज़ क्या होती है, आवाज़ क्या होती है, इसके बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। यानी साउंड जो होता है, साउंड क्या है, यानी साउंड, साउंड क्या है, यानी कि साउंड किसे कहते हैं, साउंड किसे कहते हैं। साउंड का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि क्या होती है। और इसके बाद जो हमारे पास सबसे लास्ट चैप्टर बचता है, 13 नंबर का जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, अदर। इस ये तीनों जो ब्रांच होती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो होती है, इस तीनों ब्रांच से हटकर होता है, जिसका नाम होता है अदर। जो होता है हमारे पास, कह सकते हैं उसको अदर। या फिर ये क्या होता है, इन्वायरमेंट का क्या होता है, पार्ट होता है। इन्वायरमेंट का क्या होता है, पार्ट होता है। और इन्वायरमेंट में एक ही चैप्टर पढ़ना होता है जो 5 नंबर का आता है। जो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। जो जिसका नाम होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, यानी संसाधनों का
उपयोग या फिर संसाधनों का क्या होता है, साधनों का क्या होता है इसमें, संसाधनों का क्या होता है, संरक्षण होता है कह सकते हैं। यानी उसकी रिसोर्स क्या है, उसकी रिसोर्स क्या है। तो इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, फूड रिसोर्स की बात करेंगे। यानी फूड रिसोर्स क्या होता है, यानी संसाधन के क्या होते हैं, सुधार कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हमको डीपली पढ़ना है। यानी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 20 नंबर का आता है, और बायोलॉजी जो होता है 15 नंबर का आता है, और जो होता है हमारे पास फिजिक्स जो होता है सबसे ज़्यादा नंबर का क्या आता है, फिजिक्स आता है, 25 नंबर का आता है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, ये जो हमारे पास ये 13 नंबर का चैप्टर होता है, इसमें टोटल हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 13 चैप्टर हमको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। तो ये जो होता है हमारे पास क्लास 9th का साइंस का सिलेबस होता है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सब ये 2024 एंड 2025 के विद्यार्थियों के लिए है, और ये पूरा हमारे पास क्या है, सिलेबस है। ये क्या है, हमारे पास सिलेबस है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।